कि पौलुस भी कहता है वचन में कि महिलाओं जो है वो चर्च में क्या करें, चुपचाप रहें, वो उपदेश ना दें, अगर सीखना है तो अपने पति से घर में जाके सीखें। और लोगों ने इस बात को इतना ज्यादा गलत तरीके से ले लिया है कि औरतें प्रचार नहीं कर सकती, औरतें दूसरों को समझा नहीं सकती, परमेश्वर ने मर्दों को आशीष दी है। ऐसा नहीं। अगर पौलुस ने उस वक्त ये बात कही थी तो उन औरतों की वजह से कही थी कि जो औरतें ज्यादा उस वक्त पढ़ती लिखती नहीं थी। जब पढ़ती लिखती नहीं थी तो उनको बाइबल का ज्यादा ज्ञान नहीं था। औरतें क्या करें, चुपचाप वचनों को सुने और समझे। लेकिन आज ऐसा नहीं, और पहले भी नहीं था, पहले भी ऐसा नहीं था। ऐसा नहीं कि पहले कुछ और था और आज कुछ और है, ऐसा नहीं। हम उसी विषय में आज का वचन देखेंगे थोड़ा सा कि अगर मर्दों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया है तो परमेश्वर ने महिलाओं को भी इस्तेमाल किया। तो आज का वचन जब हम देखते हैं, सबसे पहले जब हम देखते हैं कि आज का वचन क्या कहता है, इफिसियों 5 का 31 से लेके 33 तक जब हम पढ़ेंगे, तो पिता को छोड़ पति और पत्नी के आपस में मिले रहेंगे। तो इस वचन का मतलब क्या है? जैसे अकेला रहता है लेकिन शादी के बाद वो 2 हो जाते हैं। अब वो 2 नहीं बल्कि 1 है। जैसा कि हम जानते हैं आदम और हवा के बारे में, आदम की पसली से निकाल के हवा को तैयार किया परमेश्वर। तो कहां से निकले? 1 से निकले। ऐसा नहीं कि अब एक दूसरे को नीचा दिखाएं, नहीं, दोनों को बराबर का हक दिया गया। 33 में इस तरह से लिखा है, पर तुम में से हर एक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम रखे और पत्नी भी अपने पति का भय माने। तो यहाँ पे लिखा है कि दोनों को क्या करना है। ये दोनों जो रिश्ते हैं पति पत्नियों के, ये कैसे रिश्ते हैं? एक वो कहते हैं ना कि तराजू, एक में भी थोड़ा सा वजन आ गया तो ऊपर नीचे जाए। या 2 पहिए, किसी भी चीज के अगर 2 पहिए समान नहीं है तो वो चल नहीं सकता। तो ऐसा नहीं कि कोई आदर के योग्य है और कोई आदर के योग्य नहीं है, ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने दोनों को एक किया, और जिसे परमेश्वर ने एक किया उससे कोई अलग ना करे, और वो आपस में भी एक दूसरे को मान सम्मान जो है वो बराबर का हक मिलना चाहिए। तो पत्नी के साथ कैसा प्रेम? जैसा हम अपने शरीर के साथ प्रेम करते हैं, जैसा अपने हाथ पैरों के साथ, अपने शरीर के बारे हम बुरा नहीं सोचते हैं, वैसे अपनी पत्नी के बारे भी व्यर्थ ना सोचे और बुरा ना सोचे। और पत्नी को भी बोला गया है कि भी अपने पति का भय माने। तो पत्नी को क्या करना है? पत्नी को भी अपने पति का भय मानना, डरते रहना है, ऐसा नहीं। भय के साथ एक क्या है कि उसके कुछ गलत चीजें मुंह से ना निकले। और पति जो है अपनी पत्नी को एक निर्बल पात्र समझ करके क्या करे? उसकी रिस्पेक्ट करे।